मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 6th चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। इससे पहले मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसके ऊपर ये एक्सरसाइज बेस्ड है, यानी जिस थ्योरम के ऊपर यह एक्सरसाइज आधारित है, तो वो थ्योरम मैं करवा चुका हूँ। तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.17 1 2 1 एंड 2, यानी दो फिगर है 1 एंड 2, डी ई पैरेलल टू बी सी। डी किसके पैरेलल? बी सी के। यहाँ पे भी डी पैरेलल है बी सी के। तो हमें ई सी निकालना है और ए डी निकालना है। पहली में ई सी निकालना है और दूसरी में ए डी निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन फर्स्ट है, जो फर्स्ट उसकी फिगर है हमारे पास, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी फिगर है हमारे पास इस तरह से। फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है ये डी ई है हमारे पास, डी, ये ई, और ये ए है, और ये है हमारे पास बी, और ये सी। ये हमें 1.5 गिवन है, ये है 3, और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास, ये निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन है ए डी किसके इक्वल है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है स्टूडेंट्स ये सब, तो ये सेंटीमीटर में है, और ये है 1.5 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर। तो डी बी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और ए ई है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और ई सी है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पहली में हमें ई सी निकालना है। और स्टूडेंट्स, और क्या गिवन है? डी ई पैरेलल है हमारे पास, डी ई पैरेलल गिवन है बी सी के। अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो अकॉर्डिंग टू बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी ट्रायंगल में किसी साइड के, तो अदर्स टू साइड डिवाइडेड इन सेम रेशो। अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, इट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। सो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ए डी कितना है स्टूडेंट्स? हमें गिवन है 1.5, डी बी है स्टूडेंट्स हमारे पास 3, ए ई है 1 अपॉन ई सी निकालना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिए, तो पॉइंट हटा, नीचे 0 लगी, 15 1 जा 15 2 जा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ई सी की वैल्यू कितनी आ जाती है स्टूडेंट्स हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। अब सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास फिगर इस तरह से गिवन है स्टूडेंट्स। ये हमें, आप देख सकते हो फिगर है, ये देखिए। तो हमें जो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है स्टूडेंट्स, और ये ई है। तो ये है स्टूडेंट्स 1.8 सेंटीमीटर, और ये है 5.4 सेंटीमीटर, और ये है 7.2 सेंटीमीटर। और ए डी हमें क्वेश्चन मार्क, उसने कहा है ए डी निकालिए। तो गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए ई हमें गिवन है 1.8 सेंटीमीटर, ई सी हमें गिवन है 5.4 सेंटीमीटर, और डी बी हमें गिवन है 7.2 सेंटीमीटर, और ए डी हमें क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है स्टूडेंट्स ए डी। तो देखिए हमारे पास आल्सो गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी, तो डी ई पैरेलल है बी सी के। अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो हम कहेंगे, अब देखिए अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो हम कहेंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बाय बी पी टी।
यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब स्टूडेंट्स ए डी हमें गिवन है, आप देख सकते हो ए डी है हमारे गिवन नहीं है, निकालना है। और डी बी हमें गिवन है 7.2, तो ये है ए डी हमें क्वेश्चन मार्क है, डी बी 7.2 है। और ए ई है स्टूडेंट्स हमारे पास 1.8 और ई सी हमारे पास 5.4 है। सो स्टूडेंट्स पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 18 1 जा 18 3 जा, तो ए डी आया स्टूडेंट्स हमारे पास 7.2 पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 3, तो यहाँ से कैंसिल हो जाए 3 2 जा 3 4 जा, तो ए डी आया हमारे पास स्टूडेंट्स 2.4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन दिस साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू पे पॉइंट ई है और पी आर पे है एफ। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन पी क्यू एंड पी आर, यानी ई तो पी क्यू पे है साइड पे और एफ है पी आर पे, किसमें, एक ट्रायंगल पी क्यू आर में। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर है या नहीं। हमें नीचे दिए गए जो केस हैं इनमें ये देखना है क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है हमारे पास स्टूडेंट्स पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। उसने कहा ई एंड एफ आर दी पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू पे तो है पॉइंट ई और पी आर पे है पॉइंट एफ। तो उसने कहा है स्टेट वेदर ई एफ, यानी ई एफ ये होगी हमारे पास, क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, हमें ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है पी ई, तो गिवन है सबसे पहले सब में, तो सेकंड क्वेश्चन में हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास, यानी गिवन तो हमें पी ई गिवन है, ये जो लिखूंगा, लेकिन प्रूव करना है, पूछ रहा है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर है या नहीं। अभी इसमें गिवन लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो पी ई हमें गिवन है 3.9, यहाँ गिवन लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में। और ई क्यू गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 सेंटीमीटर और पी एफ गिवन है स्टूडेंट्स 3.6 और पी आर गिवन है स्टूडेंट्स हमें 2.4। अब देखिए स्टूडेंट्स, ई पी ई तो ये हो गया हमारे पास, ई क्यू ये आ गया, पी एफ ये आ गया और पी आर ये आ गया। अब क्या हमें चेक करना है क्या ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर है या नहीं। ई एफ पैरेलल कब होगी, अगर इन साइड्स का रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर हमारे पास साइड का रेशो इक्वल है देन, यानी जो लाइन डिवाइड कर रही है टू साइड्स को वो क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड के। अब देखिए हम पी ई अपॉन क्या करते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें पी ई पता है और ई क्यू पता है। पी ई है 3.9 अपॉन ई क्यू है 3, तो पॉइंट हटा तो नीचे 0 लगी, तो 13 3 39, 13 3 30, तो ये आया 13/10। और अब पी एफ अपॉन एफ आर निकालते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर निकालते हैं। तो पी एफ है स्टूडेंट्स मेरे पास 3.6 और एफ आर, ये एफ आर है स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन, ये एफ आर है, एफ आर है 2.4। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12 3 36, 12 दूनी 24, तो ये तो 13/10 है, ये 3/2 है। यानी इसका जो रेशो आया है पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। हेयर पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये रेशो इक्वल नहीं है तो इट मीन्स ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। सो ई एफ इज नॉट इक्वल पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि अगर ये रेशो इक्वल हो जाता तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ किसके पैरेलल हो जाता, क्यू आर के। तो यहाँ पे ई एफ पैरेलल नहीं है क्यू आर के। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स।
सेकंड पार्ट में उसने पी ई गिवन है हमें 4 और क्याऊ ई गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, और क्याऊ ई है 4.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद पी एफ गिवन है 8 सेंटीमीटर और आर एफ गिवन है 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम देखते हैं पी ई ये गिवन है और क्याऊ ई ये भी गिवन है, पी एफ गिवन है और आर एफ ये सारा गिवन है। तो अगेन हम वही रेशो चेक करेंगे, तो पी ई अपॉन ई क्याऊ ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास पी ई 4 अपॉन ई क्याऊ 4.5। तो स्टूडेंट पॉइंट हटा तो 0 लग गई, तो 5 9 जा 5 8 जा, तो 8/9 आया। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अब पी एफ ये देखिए पी एफ अपॉन एफ आर निकालते हैं, तो पी एफ भी हमें पता है, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ है 8 अपॉन एफ आर 9, तो ये भी 8/9। हेयर पी एफ अपॉन ई क्याऊ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आ गया स्टूडेंट्स, दोनों का रेशो सेम आ गया। सो यानी जो ई एफ है यानी पी ई अपॉन ई क्याऊ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो इट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट का देखते हैं। थर्ड पार्ट में उसने कहा है पी क्यू गिवन है हमें, पी क्यू गिवन है 1.28 और पी आर गिवन है स्टूडेंट्स हमारे के पास 2.56 और पी ई गिवन है स्टूडेंट्स हमें, ये सेंटीमीटर में है स्टूडेंट्स, ये भी सेंटीमीटर में है, और पी ई गिवन है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ गिवन है स्टूडेंट्स 0.36 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या क्या गिवन, पी क्यू तो यहाँ से यानी ये सारा गिवन है, और पी आर ये सारा भी गिवन है, पी क्यू भी है पी आर, और गिवन है पी ई ये है, और पी एफ यानी ये गिवन है। यानी मुझे इसका पता है यानी पी क्यू पूरी साइड अपॉन पी ई पता है, और पी आर पता है और पी एफ पता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, क्राइटेरिया बताया था, ये देख सकते हो आप लोग, मैंने बताया था, यानी यहाँ पे देख सकते हो 5 अगर ये 15 लूँ और 5 ये सारी लूँ, तो अगर वो इक्वल है तो भी ये पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी है स्टूडेंट्स ये। तो मैंने कहा था अगर ए बी अपॉन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है तो भी ये पैरेलल है, या फिर मैंने 1 ऐड किया था दोनों साइड, तो फिर ए बी यानी पूरी साइड अपॉन डी बी, और फिर यहाँ पे ए सी अपॉन ई सी आया था तो भी पैरेलल है। तो या अगर हम इसको उल्टा कर लें, यानी अगर मैंने इसके बटे यानी ए बी अपॉन ए डी लिया तो ए सी अपॉन ए ई लूँगा, अगर मैंने ए बी अपॉन डी बी लिया तो ए सी अपॉन ई सी लूँगा, तब ये पैरेलल होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमें क्या पता है, यानी मुझे पी क्यू पता है और पी ई पता है, और पी आर पता है और पी एफ पता है। तो हम पी क्यू अपॉन पी ई का रेशो देखते हैं और पी आर अपॉन पी एफ का रेशो देखते हैं। पी क्यू अपॉन हम पी ई देखते हैं स्टूडेंट्स, पी क्यू है हमारे पास 1.28 अपॉन पी ई वो है 0.18। तो स्टूडेंट पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। और यहाँ पे दूसरा देखते हैं स्टूडेंट्स, पी क्यू अपॉन पी ई देख लिया, अब पी आर अपॉन पी एफ देखते हैं। तो पी आर अपॉन पी एफ वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, पी आर है हमारे पास 2.56 अपॉन पी एफ 0.36। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये 2 18 जा और 2 1 जा 2 2 जा और 2 8 जा, तो ये भी 128/18 यानी आया 128/18, और ये भी कितना आया स्टूडेंट कैंसिल होके 128/18। अब इसको आगे भी कैंसिल कर सकते हैं अगर चाहे तो यानी ये दोनों रेशो इक्वल हैं। हेयर पी क्यू अपॉन पी ई इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ। सो अगर इसके इस यानी पी क्यू अपॉन पी ई अपॉन इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ आ गया, तो इट मीन्स ये
ई एफ किसके पैरेलल हो गया, क्यू आर के। सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए उसने कहा है इन फिगर 6.18, अब 6.18 फिगर ये है, इस फिगर में एल एम है जो पैरेलल है सी बी के, एल एम ये है, ये सी बी के पैरेलल है, और एल एन ये है, ये सी डी के पैरेलल है। तो प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी इक्वल आएगा। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ये फिगर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसने गिवन है ए, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी, यहाँ पे है एम और यहाँ पे है एल, यहाँ पे एन है और यहाँ पे है डी। तो ये है फिगर 6.18, यानी 6.18 फिगर है स्टूडेंट्स ये। तो उसने कहा है, देख सकते हो आप 6.18 फिगर, ये है 6.18 फिगर। इन फिगर 6.18 एल एम इज पैरेलल टू सी बी, यानी गिवन क्या है, ये एल एम पैरेलल है सी बी के, यानी एल एम इज पैरेलल टू सी बी है। एंड और क्या गिवन है, एल एन, ये एल एन है, ये पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है सी डी के। तो टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, टू प्रूव हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट प्रूव करते हैं। तो देखिए गिवन है स्टूडेंट्स, गिवन क्या है हमारे पास, एल एम इज पैरेलल टू सी बी। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी। तो अगर ये एल एम पैरेलल है सी बी के, तो इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए सी बी, अगर एल एम पैरेलल है, ये एल एम, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखेंगे स्टूडेंट्स आप, ऊपर को, इस वाली को, तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाय बी पी टी ए एल अपॉन एल सी किसके इक्वल आएगा, ए एम अपॉन एम बी आएगा। या हम ये कह सकते हैं हमें ए एम अपॉन ए बी चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी बोल सकता हूँ। अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो मैंने बताया था स्टूडेंट्स, अगर मैं ए एम अपॉन ए बी लूँगा तो ए एल अपॉन ए सी लूँगा, अगर ये इसके पैरेलल है इस ट्रायंगल में। तो यानी मैं ले सकता हूँ ए एम अपॉन ए बी इज ए एम अपॉन, जब मैंने ए एम अपॉन ए बी लिया तो यहाँ पे ए एल अपॉन ए सी लूँगा, ए एल अपॉन ए सी बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही कहती है स्टूडेंट्स। अब आल्सो हमें गिवन है, आल्सो ये भी गिवन है, जो एल एन है इज पैरेलल टू सी डी। तो इन ट्रायंगल कौन सी में, एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये देख सकते हो एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये ट्रायंगल है ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। अगर एल एन पैरेलल है सी डी के, तो मैं ये बोल सकता हूँ ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, क्योंकि मुझे ए एन अपॉन ए डी चाहिए, इसी फॉर्म में चाहिए ना ए एन अपॉन ए डी, तो इसलिए मैंने यहाँ से ए एन अपॉन ए डी लिया। अगर वो कहता है यहाँ पे हमें चाहिए होता ए एन अपॉन एन डी, तो फिर मैं ए एन अपॉन एन डी लेता और यहाँ पे ए एल अपॉन एल सी लेता। अब मुझे चाहिए ए एन अपॉन ए डी, तो मैंने ए एन अपॉन ए डी लिया, तो ए एल अपॉन ए सी होगा अगर ये इसके पैरेलल है। तो ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये बोल सकते हो स्टूडेंट्स, ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो ये होगी स्टूडेंट्स हमारे पास 1 और ये होगी हमारे पास 2, और ये भी कहाँ से है, बाय बी पी टी, यानी बी पी टी की प्रॉपर्टी लगी है हमारे पास। तो फ्रॉम 1 एंड 2, अब जो ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू ए एन अपॉन ए डी है, या यहाँ से ये वैल्यू निकालो ए एल अपॉन ए सी की, ए एम अपॉन ए बी, वो यहाँ पे रख दें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 स्टूडेंट्स देखिए, ये ए एल अपॉन ए सी यहाँ पे किसके इक्वल है, ए एम अपॉन ए बी, तो ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू जो यहाँ से निकाली और यहाँ पे रख दी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे ए एन अपॉन ए डी हो गया।
या दूसरे वे से कह सकते हैं, अगर ये ए एल अपॉन ए सी इसके इक्वल है और ए एल अपॉन ए सी इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है, तब ये दोनों के इक्वल है। अदरवाइज आप इस तरह से कर सकते हो, मैंने ए एल अपॉन ए सी की जो वैल्यू है ए एम अपॉन ए बी वो यहाँ पे रख दी, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। अब स्टूडेंट्स इसका हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.19 ये है फिगर, डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई कहाँ है, डी ए ई, ये डी ई पैरेलल है ए सी के, और उसने कहा है डी एफ कौन सा है, डी एफ ये है, ये पैरेलल है ए ई, ये ए ई है, इस लाइन से पैरेलल है। प्रूव दैट बी एफ अपॉन ई एफ ई और बी ई अपॉन ई सी आएगा। तो पहले फिगर बनाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये फिगर है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, देखिए तो यहाँ पे इसने जो ए गिवन है, यहाँ पे ये है बी इस पॉइंट का नाम, और इसका सी है, इसका डी है, और इसका ई है, और ये है एफ। अब गिवन क्या है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है हमें, गिवन है स्टूडेंट्स डी ई अपॉन डी ई पैरेलल है हमारे पास ए सी के, एंड डी एफ पैरेलल है हमारे पास ए ई के। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमें बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, यानी बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ से करते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। गिवन है हमें, गिवन है डी ई पैरेलल है ए सी के। अब जब डी ई ये है स्टूडेंट्स पैरेलल है ए सी के, यानी ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, ये वाली और ये, यानी ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब मुझे ये पैरेलल है ए सी के, अब मुझे चाहिए क्या, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, ओके, और बी ई अपॉन ई सी, यानी बी ई अपॉन ई सी चाहिए। अगर मेरे पास ये इसके पैरेलल है तो मैं ये बोल सकता हूँ बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। इसको भूल जाओ आप लोग, सिर्फ इसको देखें और इसको देखें और इसको देखें। तो देखिए ये अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इट मीन्स बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, यानी बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, बी है ये बी डी अपॉन डी ए बाय बी पी टी, यानी ये 1 होगी हमारे पास बाय बी पी टी। हमारे पास बी पी टी थ्योरम यही कहती है, अगर कोई लाइन किसी अन्य लाइन के पैरेलल है तो इन ट्रायंगल में, तो अदर टू साइड किस में हो जाएगी, सेम रेशो में डिवाइड हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब आल्सो गिवन है डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, आल्सो डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। अगर डी एफ पैरेलल है ए ई के, इट मीन्स डी एफ ये है पैरेलल है ए ई, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, ये वाली ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। तो हम अगर ये इसके पैरेलल है तो हम ये बोल सकता हूँ बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो ये कहाँ से आया, बाय बी पी टी, बाय बी पी टी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं तो यहाँ से बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू क्या है, बी ई अपॉन ई सी है, ये देखिए बी ई अपॉन ई सी है, बी डी अपॉन डी ए की जो वैल्यू है, बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू बी ई अपॉन ई सी है, यानी फ्रॉम 1 and 2, पहली और दूसरी से
बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू यहाँ से निकाली, ये बी ई अपॉन ई सी है तो बी ई अपॉन ई सी रख दी, और ये एज इट इज बी एफ अपॉन एफ ई। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इस सारी में इसकी जगह ये वैल्यू रख दी क्योंकि बी डी अपॉन डी ए इसके इक्वल है। सो यही हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना था, हैंस प्रूव। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। अब स्टूडेंट्स इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है इन फिगर 6.20 ये फिगर है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू, डी ई ये है हमारे पास, डी ई पैरेलल है ओ क्यू, और डी एफ ये पैरेलल है ओ आर, ये ओ आर है। तो हमें प्रूव करना, शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, यानी ई एफ है जो पैरेलल होगी क्यू आर के, ये प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग स्टूडेंट्स, ये हमारे पास, तो यहाँ पे इस तरह से फिगर गिवन है स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट है हमारे पास O, और इसके पैरेलल है हमारे पास ये लाइन, ये है हमारे पास स्टूडेंट्स D, और ये है E, और ये है हमारे पास P, और ये है Q, और ये है R, और ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, ये डी ई ये है F, और ये पैरेलल है हमारे पास ओ आर के, और हमें ई एफ है जो इसको इसके पैरेलल दिखाना है। तो देख सकते हो स्टूडेंट्स, इन 5th क्वेश्चन गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है जो वो गिवन है हमें डी ई पैरेलल है हमारे पास ओ क्यू के, एंड डी एफ पैरेलल है हमारे पास ओ आर के। टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें टू प्रूव करना है हमें ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ को हमें क्यू आर के पैरेलल प्रूव करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। अब डी ई पैरेलल है हेयर, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। अब देखिए ये ई एफ पैरेलल कब होगा हमारे पास क्यू आर के, जब हमारे पास पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर होगा। तो तब हमारे पास जो ये ई एफ लाइन है, यानी जो ये वाली लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी जब यानी पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होगा, पी एफ अपॉन एफ आर, यानी जब इन दोनों साइड्स का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमें डी ई गिवन है पैरेलल ओ क्यू के, तो मैं ये बोल सकता हूँ पी ई, अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बनती है ये, यानी डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, यानी इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो मुझे ये पता चल गया पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी, ये डी है स्टूडेंट्स, तो पी डी अपॉन डी ओ, यानी डी ओ, ये बाय बी पी टी, यानी ये 1 होगी बाय बी पी टी। आल्सो और क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें डी एफ है जो पैरेलल है ओ आर के, तो डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। फिर तो ये कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ये डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये ट्रायंगल बने पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर। तो आप देख सकते हो डी एफ अगर इसके पैरेलल है तो हम ये बोल सकते हैं पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये हमारे पास सेकंड होगी, ये कहाँ से होगी, बाय बी पी टी, ये भी बी पी टी की प्रॉपर्टी लगी है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई लाइन पैरेलल है किसी अदर लाइन के, तो उस ट्रायंगल में हमारे पास जो अदर 2 साइड है वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाएगी। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, पहली और दूसरी से, यहाँ पी डी अपॉन डी ओ
की वैल्यू क्या है, पी डी अपॉन डी ओ की वैल्यू क्या है, पी ई अपॉन ई क्यू। तो यहाँ पे रख देते हैं पी ई अपॉन ई क्यू, यानी यहाँ पी डी अपॉन डी ओ की वैल्यू है, यहाँ पे रख देते हैं। तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे रख दी हमने, और ये आया पी एफ अपॉन एफ आर, यानी जो ये वैल्यू है ये वाली यहाँ रख दी, तो ये सेम रहा। तो अब मैंने देखा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आ गया, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आ गया। सो इसका मतलब अगर इन दो साइड का रेशो यानी इसके बटे ये यानी पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल आ गया, तो इट मीन्स ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ऑफ बी पी टी। तो यही स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।